देखो हम बात करते हैं बॉयलर की। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक बंद बर्तन होता है जिसमें भाप पानी दाब पर भाप में बदली जाती है। बॉयलर को अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, जिससे दहन से उत्पन्न अधिक ऊष्मा को यह अवशोषित कर सके। आगे डायग्राम में दिखाया गया बॉयलर क्या होता है। इसका बाहरी स्वरूप अर्धगोलाकार यानी सेमी स्फेरिकल हेड होता है। एक बेलनाकार खोल नीचे की ओर होता है। खोल के निचले भाग पर भट्टी होती है। इसमें राख गर्द तरह जाली बनी होती है। भट्टी में उपजी गर्म गैसें फ्लू पाइप से होकर दहन कक्ष में आती हैं। भट्टी से जो गर्म गैसें हैं फ्लू पाइप से होकर कहाँ आती है? दहन कक्ष की ओर आती हैं, जहाँ से अनेक छोटे छोटे मुख वाली अग्नि नलिकाएं स्मोक ट्यूब से गुजरकर स्मोक चैम्बर में ये आ जाती हैं, चिमनी द्वारा वायुमंडल में निकल जाती हैं। ठीक है। और जो जो ऐसी हानि जो जो अलग गैसें होती हैं उन्हें क्या करते हैं? नालियों में ही जो हीट रहती है वो नालियों में ही रहती है। इसके फलस्वरूप खोल में भरा पानी गर्म होता है और भाप बनती है। खोल के अर्धशीत भाग में यह भाप एकत्रित हो जाती है, जहाँ से स्टॉप वाल्व के द्वारा इसे उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। बॉयलर खोल में पानी की निश्चित तल बनाए रखना आवश्यक है। घोल में पानी का तल यानी वाटर गेज द्वारा प्रदर्शित होता है। दहन कक्ष से ऊष्मा हानि रोकने के लिए खोल के ऊपर की तरफ अग्नि फायर ब्रिक्स लगा दी जाती हैं। क्या कह रहा है ये? दहन कक्ष से ऊष्मा की हानि को रोकने की फायर ब्रिक्स लगा दी जाती हैं। ये फायर ब्रिक्स से काम करती हैं, जो हीट हो रही है उसे बाहर नहीं जाने देती, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अग्नि नलियों की सफाई करने के लिए धूम्र कक्ष की ओर एक का द्वार बना दिया जाता है तथा बॉयलर खोल की सफाई व मरम्मत आदि के लिए अर्धगोलीय शीर्ष पर द्वारा बना दिया। चिमनी में डैम्पर लगा होता है जो फ्लू गैसेस को निकास का नियंत्रण तो करता ही है, साथ ही प्रवाह उत्पन्न करके भट्टी में आवश्यक वायु का सक्शन का प्रभावी नियंत्रण भी करता है। वायु के जो सक्शन है वो अधिक प्रभावी बनाने के लिए भाप में नोजल का प्रयोग करते हैं, जो कि भाप निष्कर्षण करने की चिमनी में दग्ध गैसों के निकास को तीव्र कर प्रवाह को बढ़ा देता है। अब बात ये देखिए, यह है बॉयलर। इसमें क्या होता है? देखिए ऊपर का सेमी स्फेरिकल हुआ है और नीचे इसमें बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं, अग्नि नालियाँ लगी होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो पानी का भरा होना बहुत आवश्यक है, जो पानी को दिखाता रहता है कि पानी कितना है। पानी कम नहीं होना चाहिए इसमें से। पानी कम होगा तो क्या होगा? क्या कहते हैं? उष्मा तो पानी जैसे जैसे कम होता रहेगा तो उष्मा हीट हमारी बेकार होती चली जाएगी। ठीक है। फ्लू पाइप क्या होता है? जो भट्टियों से गैसेज जो आ रही हैं, ये जो यहाँ से जो कि भट्टी यहाँ निकली भट्टी से एरो दिखा रहे हैं, ये क्या होती हैं? ये भट्टियों में फ्लू गैसेज जाती हैं और भट्टियों पाइपों के थ्रू, और इसके चारों तरफ क्या होता है? पानी भरा होता है। पानी की क्या करती फ्लू गैसेज क्या करती हैं? इस पाइप को गर्म करके पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर देती हैं। वाष्प में कन्वर्ट करके इस पानी को हमें टरबाइन तक ले जाते हैं। ठीक है। और कुछ यहाँ से चिमनी के द्वारा धुआं को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ ईंटें लगी हुई हैं, ये करती हैं जो फ्लू गैसेज इधर को ना जाए, टकरा क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए इधर को, तो यहाँ पे क्या लगा जाती है? ईंटें लगा दी जाती हैं। ठीक। दहन कक्ष की छत पर गलन प्लग होता है। ठीक है। गलन प्लग का कार्य भट्टी की अग्नि को शांत करना है। गलन प्लग का कार्य भट्टी की अग्नि को गलन प्लग का कार्य भट्टी की अग्नि को शांत करना होता है। ठीक है। जब भट्टी का तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब गलन प्लग दग्ध गैसों यानी जो फ्लू गैसेज होती हैं उष्मा से पिघल जाता है और बॉयलर खोल का पानी भट्टी में प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप भट्टी की अग्नि शांत हो जाती है। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है? अगर हमें ये जो फ्लू गैसेज नीचे चल रही है तो ये गलन प्लग जो है ना ये पिघल जाता है। इसे हम क्या करते हैं? पिघला देते हैं। जब भट्टी का तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाता है, ये मतलब इस तरीके का प्रेशर वाल्व है, तो अगर इस भट्टी का तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, जब आवश्यकता से अधिक होने का मतलब क्या है कि भट्टी क्या कहते हैं? ये बॉयलर फटने वाला होगा, तो यानी कि उसका तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? गलन प्लग लगा होता है। ये कुछ इस तरीके के मटेरियल का बना होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इतने से इतना पहुँचेगा तो ये क्या होगा? प्लग जल जाएगा और यहाँ पे जो पानी भरा हुआ होगा वो नीचे गिर के इस भट्टी की जितनी भी आग होगी इसे शांत कर देगा और हमारा बॉयलर जो है फटने से बच जाएगा। ठीक। सरल बॉयलर बड़ा कक्षा क्षेत्रफल गिरता है। बड़ा कक्षा क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल गिरता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 4 से 5 मीटर तथा खोल का व्यास लगभग 10 मीटर
तो इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास की लगभग 160 फ्लू यानी कि इसमें से गर्म गैसें फ्लो होती हैं वो लगी होती हैं। कितनी? 160 नलियाँ। इसमें अधिकतम 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब स्क्वायर पर भाप बनाई जा सकती है। तो इसकी क्षमता अधिकतम 3600 किलोग्राम प्रति घंटा तक हो सकती है। 3600 किलोग्राम प्रति घंटा तक हो सकती है इसकी क्या क्षमता? इसकी क्षमता 3600 किलोग्राम प्रति घंटा तक इसकी क्या हो सकती है? क्षमता हो सकती है। राख यानी एस, राख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस। कोयला राख की अधिकांश मात्रा रखता है। जो कोयला होता है, कोयला को राख की कहते हैं 20 से 25% मात्रा होती है। अच्छे कोयले की श्रेणी की राख परसेंट लगभग कितनी होती है? 5%। जो निम्न श्रेणी का है उसकी लगभग 40%। और भारत में जो होता है उसकी 20 से 25% तक ही राख मिलती है। आधुनिक 2000 मेगावाट केंद्र रोजाना 2000 मेगावाट के जो केंद्र है कम से कम 5000 टन राख पैदा करते हैं। कितनी? 5000 टन तक राख क्या करते हैं? पैदा करते हैं। 5000 टन तक की राख को क्या करते हैं? ये पैदा करते हैं। अब क्या आता है? टरबाइन की बात करते हैं हम। देखो टरबाइन सब जानते हैं। टरबाइन का मतलब है, टरबाइन मतलब घूमने, जो गैसेस आएंगी वहाँ पे हीट आएगी इसके द्वारा जनरेटर घुमाया जाएगा, उससे क्या कहेंगे हम? टरबाइन कहेंगे। टरबाइन क्या है? मैकेनिकल टर्म है। टरबाइन भाप यानी कि इस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है। इसका मुख्य लाभ उच्च दक्षता, सरल संरचना, अधिक गति, कम स्थान की आवश्यकता है। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन भाप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। इसका मुख्य लाभ उच्च दक्षता, सरल संरचना, अधिक गति, कम स्थान की आवश्यकता है। टरबाइन मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। एक होती है आवेग यानी कि इम्पल्स टरबाइन, और प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन टरबाइन। ठीक है। आवेग का मतलब क्या होता है? इसमें 2 तरफ की नोजल होंगी, तो जैसी वाष्प निकलेगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी? अपोज करेंगी, तो उसमें एक इम्पल्स जनरेट होगा, तो उसे कहेंगे आवेग टरबाइन। ठीक है। आवेग टरबाइन में पूरी भाप नोजल में प्रवाहित होती है तथा चलित ब्लेड पर दबाव समान रहता है। इस प्रकार भाप अधिक वेग प्राप्त करती है तथा ब्लेड के विरुद्ध इम्पेनिंग यानी एक इम्पल्स फोर्स अप्लाई करती है ब्लेड के विरुद्ध। जबकि प्रतिक्रिया टरबाइन में भाप क्या रहती है? स्टेशनरी रहती है, जो कि नोजल में प्रवाहित की जाती है। भाप क्या रहती है? इसमें क्या होगा? तो आवेग में क्या होगा? भाप, नोजल से भाप निकलेगी, और नोजल से भाप निकलेगी किस पे जाएगी? टरबाइन के ब्लेडों पे जाएगी। टरबाइन के ब्लेडों को घुमा देगी। इसमें क्या रहेगा? टरबाइन के ब्लेड तो स्थिर रहेंगे, नोजल से भाप निकलेगी, वो घूमेगी, तो उसके साथ जो टरबाइन ब्लेड होंगे वो भी साथ साथ में इसके साथ घूम जाएंगे। जबकि प्रतिक्रिया टरबाइन भाप स्टेशनरी नोजल में प्रवाहित होती है तथा बचा हुआ एक्सपेंशन चलित ब्लेड को फ्लो ओवर के दौरान लिया जाता है। अब आता है इकोनोमाइज़र। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या काम करता है? इकोनोमाइज़र का क्या काम है? ये क्या काम करता है? जो बॉयलर होता है, बॉयलर से उत्सर्जित गैस अधिक ऊष्मा वाली होती हैं। बॉयलर से उत्सर्जित गैसें अत्यधिक ऊष्मा वाली होती हैं। जो इकोनोमाइज़र इन उत्सर्जित गैसों का कुछ भाग अलग कर देता है। इकोनोमाइज़र क्या काम करता है? इनसे उत्सर्जित कुछ गैसों का भाग क्या कर देता है? अलग कर देता है। बॉयलर से उत्सर्जित गैसें अत्यधिक ऊष्मा वाली होती हैं। इकोनोमाइज़र इन उत्सर्जित गैसों को कुछ भाग अलग कर देता है। तो इस ऊष्मा का उपयोग फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। फीड वाटर मतलब जो पानी पड़ा हुआ है उसे थोड़ा सा नर्म करने के लिए क्या किया जाता है? इकोनोमाइज़र का उपयोग किया जाता है। इकोनोमाइज़र की सहायता से ईंधन की खपत को कम किया जाता है एवं बॉयलर की कार्यकुशलता एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। लेकिन इसके के लिए कुछ अलग पूंजी निवेश करनी पड़ती है तथा रखरखाव में वृद्धि करनी पड़ती है और बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए क्या करती है? बड़ी क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। इकोनोमाइज़र में पतली ट्यूब होती हैं जिनका व्यास बहुत कम होता है। इकोनोमाइज़र में बहुत पतली ट्यूब होती हैं जिनका व्यास क्या होता है? बहुत कम होता है। फीड वाटर एक सिरे से इस ट्यूब में प्रवेश करता है और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये काम हो गया आपका। इसके साथ क्या होती है? जैसे कोयले की वजह, इकोनोमाइज़र बेसिकली क्या काम करता है? जो फीड वाटर पड़ा हुआ है उसे थोड़ा हीट अप कर देता है। ठीक है, पानी को क्या कर देता है? गर्म, जिससे बाद में पानी को गर्म करने की हमें ज़्यादा कोयले की आवश्यकता ना हो। ये जो इकोनोमाइज़र है, ये जो फ्लू गैसें उसमें होती हैं, जो फ्लू गैसेज उसमें होती हैं, क्या कहते हैं, बॉयलर में होती हैं, उन्हीं की बची हुई फ्लू गैसेज से ही इस पानी को क्या करते हैं? गर्म कर दिया जाता है। ये किस शेप में होता है? एस शेप में बना हुए होते हैं। ठीक है,
अगला देखेंगे कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स